मजा आ गया ना? हाँ जीजू मजा आ गया। हेलो हेलो दीदी। छोटी, क्या क्यों रो रही है तू? पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा का एक्सीडेंट हो गया? क्यों, कैसे? छोटी, हाँ दीदी। कैसे हुआ पापा का एक्सीडेंट? कहाँ है तू? हॉस्पिटल में। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा बात करना चाहते? पापा को फोन दे, पापा से बात करो। छोटी, हेलो 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 बेटा। बेटा मुझे माफ करना, अब मैं शायद दोबारा तुमसे ना मिल पाऊं। क्या? पापा आप तो हमें बचपन में छोड़ के चली गई, अब आप भी हमें छोड़ के जा रहे हो। नहीं पापा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको। मेरी बात सुन बेटा। बेटा मेरे पास टाइम नहीं। एक्चुअली एक वादा कर बेटा, एक वादा कर। हाँ मैं वादा करती हूँ, बोलो। तू अपनी छोटी बहन का बेटी जैसे ख्याल रखेगी बेटा, क्योंकि मेरे बाद उसका कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे। बचपन में माँ छोड़ के चली गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। एक आप थे, अब तो आप भी छोड़ के चले गए। कहाँ जाएंगे अब, कहाँ जाएंगे? छोटी 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 कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ हो? पानी लेके आना है गिलास। क्या हुआ? पापा, मेरे पापा नहीं रहे। कैसे हो गया? कैसे हो गया? सब क्या हो गया? छोटी का फोन आया था। हाँ पापा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा बाप रे बाप। तो पापा ने दम तोड़ दी। ये तो बड़ी दुख की बात है। तुरंत दिल्ली जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग निकलते हैं, मैं टिकट कराता हूँ और दिल्ली जाते हैं। छोटी कैसी है? ऐसा करो, तुम कपड़े भर लो, मैं तुरंत टिकट लेके आ रहा हूँ। हम आधे घंटे में निकलेंगे। तुम तैयारी करो, मैं पहुंच जाता हूँ। कब से आया? आपको चाय पानी कुछ है? हेलो जीजू, आपका गर्मा गर्म चाय। वही तो सोच रहा था, आज मेरी साली साहिबा दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपने जीजा जी को चाय ना दूं? एक बात पूछूं? पूछो ना। अरे इतना तुम मेरा ख्याल कर रही हो, जब देखो जीजू ये खा लो, जीजू वो खा लो, जीजा जी ये कर लो, कहीं अपनी दीदी का पत्ता काट के अपना तो नहीं ज्वाइन कर रही हो? तो जोड़ लो ना जीजा जी, दीदी भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। हाँ। अरे तुम्हारी चल जाएगी। अच्छा, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं? हम तो रहने के लिए रेडी हैं। आपका इरादा क्या है? मेरा क्या, वैसे भी साली आधी घर वाली होती है। तो समझ लो जीजा जी, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, आधा प्रॉपर्टी तो मेरा भी होगा
अरे हाँ। तू ले, तेरी दीदी ले, बात तो एक ही होगा ना। चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। हाँ हाँ, हंस लो। तेरी दीदी कहाँ है? दीदी तो अंदर है। अरे बोला। क्यों, साली से बात नहीं करनी है? अरे इतना भी प्यार मत दे। अरे क्या गंदे हो रही है अरे कुछ सालियों में। कुछ नहीं, मैं वही कह रहा था, जब से तुम्हारी दीदी आई है इस घर में ना, इस घर की रौनक बढ़ गई है। नहीं दीदी, चुप। नहीं, मतलब क्या कहना चाहती है वो? ये कहना चाहती है कि जब से मैं आई हूँ तब से बढ़ गई। मैं पागल हो क्या? जब से तुम्हारी दीदी आई तब से। अरे नहीं, वो जब से आई है तब से घर में रौनक तो है। देखा देखा देखा। अच्छा, गप्पे मारनी बंद कर, थोड़ा खाना बना। अरे भाई साले है, खाना बनाने दी आई है। खाना तो तुम भी बना सकती हो, ये कोई नौकरानी है? तो मैं नौकरानी हूँ? अरे नहीं, मैं ऐसा कब कहा? तुम्हारा खाना तो बनाना पड़ेगा। अरे ये प्यारी बच्ची है और तुम हो मेरी बीवी हो। वाह, खाना तुम्हें बनाना ही। ऐसा है, हम दोनों बहन गप्पे लड़ाते हैं और आप जाओ खाना बनाओ। हाँ क्यों जीजू, साली आए तो खाना तो बनता है ना। प्लीज मुझे आपके हाथ से खाना है जीजू, प्लीज ना। चलो ठीक है भाई, जब तुम दोनों की इसी में खुशी है तो मैं ही बनाता हूँ। रुको जीजू, हम तो बस मजाक किए, आप क्यों खाना बनाओ? साली है ना आपकी। देखा बनाओ ना। एक तुम हो कि मुझ पे रहम नहीं आती। जी है। देखो कौन आया। मैं जाती हूँ। कौन हो सकता है? नहीं पता कौन आएगा इतने टाइम। अरे प्रेम, अरे मेरा भाई। अरे वाह मेरा भाई। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। आ बैठ बैठ। पहचानी से? नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे हो देवर जी? ठीक हूँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर। भैया, हाँ? वो कौन है? अरे ये इसी नहीं पहचाना? अरे ये मेरी छोटी साली है, उसकी बहन है। अच्छा अच्छा। अरे भाई चाय पानी का बंदोबस्त करोगी? हाँ ठीक है, चलो छोटी हम चलते हैं। ठीक। और सुना, क्या हाल है? सब बढ़िया है भैया। और मम्मी पापा कैसे? बस सब ठीक। सुन नाश्ता आ ही रहा है, तो तू फ्रेश हो जा। हाँ जी। अब वॉशरूम चला जाए, सामने लेफ्ट मार दे वॉशरूम। हाँ चलो अच्छा ही हुआ, ये भी आ गए। अब घर में और रखना चाहिए। भाभी भैया कहाँ पे? काम से बाहर। अच्छा अच्छा। सॉरी सॉरी। कोई नहीं। लगा तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं। क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। अच्छा सारा काम हो गया? हाँ हो गया, सब हो गया। चलो। ठीक है दीदी। अरे मस्ती तू ऐसे नहीं मानता? नहीं मानता। नहीं करेगी? करूंगी करूंगी। मजा आ गया ना? हाँ जी मजा आ गया। दीदी
मस्ती कर रहे थे दीदी। ये मस्ती होती है? और तुम बेडरूम में लेके आए सब? चल तू बाहर चल। अरे भाई यहीं पे थे हम लोग, मस्ती की, मैं भी मस्ती करने लगा। मस्ती करनी थी तो बाहर नहीं कर सकते थे? चलो मैं जा रहा कहाँ जा रहे हो? रुको। हूँ। अरे तुम्हें कितने दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम दोनों का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जहाँ जब तुम्हें टाइम मिलता है तभी तुम चिपक जाते हो उससे। फिर तुम दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी बोलती रहती हो तुम। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। देखो वो मस्ती कर रही थी, मैंने भी मस्ती करने लगा, और तुम बात का वो तंगा बनाते जा रही हो। मस्ती करने के लिए बहुत छोटे बच्चे हो ना तुम। अरे यार तुम तो अजीब ही हो, तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? मेरी सोच ठीक है, तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा उसके साथ में? देखो बहुत हो गया, और तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा तुम्हें। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, तुम कहना क्या चाहती हो? जब से वो आई है ना, तब से तुमने काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा मैं काम धंधे पे नहीं जाता हूँ? अरे पहले यही होता कि तुम सर खाती थी इसलिए मैं घर पे लेट आता था, और क्या हो गया है कि वो आ गई है, थोड़ा मन बहल जाता है, तो छुट्टी होती तो सीधा मैं घर पे आ जाता हूँ, और काम धंधा मैं बरोबर कर रहा हूँ। तुम पहली बात अपने दिमाग का जो ये फूंसा भरा हुआ है ना उसको निकालो, समझी ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं समझी, आप इतनी देर से घर क्यों आते थे? तुम्हारा बाहर भी कहीं कुछ चल रहा था, और अब तुम्हें मेरी बहन मिल गई घर के अंदर। परेशान करेगी, और सर नहीं आती, तेरी बहन है वो, और तू अपनी छोटी बहन को ऐसे इल्जाम दे रही है? वो बहन है मेरी, तभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो आज बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। अरे तेरी निगाह पे जवान हो गई होगी, मेरी निगाह पे तो बच्ची ही है, और तू तेरा मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मुंह लगा जैसे मैं यहाँ चला जाऊं। हाँ जाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे कालू कर देते हैं। आइए क्या कर रहे हैं? हाँ, बस कुछ वीडियोस देख रहा था। देवर जी मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट बात करनी है? हाँ। क्या बात है भाभी जी, बोलिए। कोई मजाक कोई कॉमेडी नहीं है, सीरियसली बात। तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? हाँ यार। भाभी मेरी पसंद से क्या फर्क पड़ता है, उसकी भी तो होनी चाहिए ना। मेरी तो पसंद है। तुम वो सब मेरे ऊपर छोड़, तुम पसंद करते हो ना? हाँ भाभी मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, और मैं बहुत प्यार भी करता हूँ उससे, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने काफी बार उसे। सच में प्यार करते हो? हाँ भाभी सच में प्यार करता हूँ, और मैंने कई बार उसे ट्राई भी किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शादी करोगे? हाँ भाभी मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए रेडी होगी। मैं जानती हूँ वो कैसे रेडी होगी। जैसा मैं बोलती ना वैसा तुम करते जाओ। अगर ये बात है तो ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हैं मैं करता हूँ। ठीक है। भाभी का मूड अचानक से ऐसा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? शादी की बात है, खैर छोड़ो। अगर मेरी शादी हो जाती है उससे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है फिर। देवर जी, देवर जी। भाभी जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम अभी छोटे के रूम में जाओ। भाभी जी इतनी रात को छोटे के रूम में, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने उसे नींद की गोली दी है। तुम उसके रूम में जाओ ना, शादी करनी है कि नहीं? भाभी ये सब तो गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शादी करनी है। शादी तो करनी है, लेकिन ये गलत रास्ता अपना के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं बोलती हूँ तुम वो करो, और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ। ठीक है भाभी जी।
कैसे शादी नहीं करेगी। चल तुझे मैंने इसलिए यहाँ पर बुलाया था, माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद खाओ। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे तेरी गलती नहीं है, मैंने अपनी आंख से देखा है। और तू उस बेडरूम में उस छोटी बच्ची के साथ यही सिखाया था। क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है ये छोटी के साथ मुंह काला काला, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आज अपना सामान पैक कर उस घर से निकाल। चुप रहो, बंद करो ये ड्रामा। क्या हुआ? हाँ मैं जानती हूँ, और मैंने ही उसे बोला था ये करने के लिए। क्या ये घिनौना काम तुमने करवाया? तुमने करवाया ये काम? हाँ मैंने करवाया। तुम्हें तो बुरा ही लगेगा ना, क्योंकि तुम्हारा और उसका कुछ ना कुछ है। बस कर इसके पहले कि मैं तेरा खून काटूंगा। और तू सामान पैक कर। हाँ क्यों नहीं मेरा खून करोगे? करो मेरा खून, और वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, क्योंकि रास्ते का कांटा मैं हूं ना। अरे बात तू कहना क्या चाहती है और कर क्या रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सब कुछ गलत है तो क्यों नहीं उसकी शादी इसके साथ करा देते? शादी? किस शादी? इस कमीने के साथ जो उसकी इज्जत का भूखा प्यासा है। उसकी इज्जत का भूखा प्यासा नहीं है वो प्यार करता है उससे, शादी करना चाहता है। ये प्यार करता है ना, ये शादी करना चाहता है, ये हौसी परिंदा ये शादी करना चाहता है ना। कभी तुमने भी उस बच्ची से उसके दिल का हाल पूछा कि उसकी मर्जी क्या है? हाँ? उससे क्या पूछे? उससे तुम मत पूछो, मगर उससे मैं पूछूंगा, क्योंकि वो बिन माँ बाप की लड़की है और उसकी मर्जी जाना मेरा काम है, समझी? उसकी मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं चाहते उसकी शादी हो। अरे पापा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? क्योंकि तुम्हारा चक्कर जो चल रहा है। देख मेरा दिमाग खराब। तो करा लो, इसकी शादी करो उससे। और मैं तेरी बोलने पे कुछ नहीं कराऊंगा। अगर उसे पसंद होगा मैं उसे पूछता हूँ, और तो मुझे क्या इतराज है इससे शादी कराने में उसकी? मगर क्यों रे, तुझसे शादी करेगा? राजी है तू? हाँ भैया मैं तो राजी हूँ, अगर वो रेडी है तो मैं शादी करूंगा। रुको, मैं उससे भी उसकी हाल पूछ के तब बताता हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ। सब ठीक होगा, अच्छा ही होगा। ये सब क्या ड्रामा हो गया? मुझे तो शर्म आ रही है भैया के। कुछ नहीं, भैया की नजरों से भी गिर गया मैं। कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे भैया क्यों ड्रामा कर रहे हैं। तुम चुप रहो, आने दो लेके उसे। भाभी आपके कहने पे मैंने ये सब किया, अब ये इतना बड़ा ड्रामा खड़ा हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। देवर जी कुछ नहीं होगा, विश्वास है कौन पे। जीजा जी क्या हुआ? तुझे ये पसंद है? बात क्या है? मैं तुझसे जितनी बात पूछूं बस उतना ही कह। तुझे ये पसंद है क्या? बताओ ना जीजा जी, बात क्या है? इसकी शादी मैं तुझसे करना चाहता हूँ। जीजा जी आप घर के बड़े हैं, जैसे आप कहें तो। हाँ जीजा जी जो कुछ कहेंगे जीजा जी कहेंगे। अरे तेरे दिमाग को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तेरी सगी बहन है कि सौतेली है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। अरे तू इसकी जब माँ नहीं है तो तुझे तो माँ का फर्ज अदा करना चाहिए। इसका बाप नहीं तो मैं बाप का फर्ज अदा कर रहा हूँ, और मैं एक बाप जीजा होने के नाते बाप का फर्ज अदा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये उस समय जब इसका बाप यानी कि तेरा बाप जब मर गए थे ना, तब उस समय मैंने मन ही मन ये संकल्प लिया था कि जब तक इसका शादी ब्याह नहीं कर लूंगा तब तक बाप का फर्ज अदा करूंगा। और तू सगी बहन होके इसके ऊपर लांछन दे रही है।
पूछ अपनी बहन से या तू अपने दिल से पूछ कि जीजा कभी तुझे किसी कुदृष्टि से देखा? कभी नहीं, कभी तेरी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाऊंगी। कभी नहीं जीजा। मैंने इसे बेटी की तरह प्यार दिया, बेटी की तरह दुलार कहा था मैं, मगर तू, तेरे दिमाग में तो ठूसा भरा हुआ और तू सोच भी क्या सकती है? मैं आपको नहीं समझ पाई कि आप इसे बेटी की नजर से देखती। मुझे माफ कर दो। अरे हर इंसान बुरा नहीं होता। अरे मैं तो तुमको जितना प्यार करता था ना, उतना ही प्यार इसको भी